नमस्कार, আমার নাম শেখ ফিরোজ আলী, ঘাটাল থানায় বাড়ি। আমার একটু কাঁধে শোল্ডার হয়েছে, এই শোল্ডারে একটা সিস হয়েছিল। সিসটা ছোট্ট ছিল, আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে, তখন কিন্তু একটু ভয়ের সন্দেহ হয়। জিনিসটা ভালো মতোই বেড়েছিল। তখন আমি ঘাটাল হসপিটালের ডাক্তারদের দেখাই, কিন্তু ওনারা একটু ক্যান্সার বলে জিনিসটাকে সন্দেহ করেন। তারপরে আমি আরও দু একজনের কাছে খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম, যে বললেন যে হাওড়া নারায়ণ হসপিটাল সবচেয়ে বড় সার্জেন আছেন এই ডিপার্টমেন্টে, তো তুমি ওখানে যাও বলে আমি বাড়ির থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছিলাম অনলাইনে। ওনারা প্রথমে বলেছিলেন মেডিসিন দেখবেন, মেডিসিন দেখার পর যদি প্রয়োজন মনে করেন সার্জেনের আন্ডারে ফোন করে দিবেন। তো এখানে সিস্টেম দেখলাম, স্যার প্রথমে মেডিসিন দেখলেন, দেখার পরে রিপোর্ট দেখলেন, দেখার পরে বললেন যে না, এটা সার্জেন কেস। উনি সঙ্গে সঙ্গে সার্জেনকে ফোন করে আমাকে রেফার করেন, এবং সার্জেন ছিলেন নিশীথ চন্দ্র পারভিন গুপ্তা বাবু। দেখলেন, দেখার পরে বললেন যে না, রিপোর্ট করলেন, করার পরে বললেন যে না, এটা ভয়ের কিছু নেই, তো এটা আমি সার্জারি করে দেবো, অসুবিধে কিচ্ছু হবে না বলে উনি সার্জারি করে 5 দিন এখানে রেখেছিলেন। 5 দিন খুব সুস্থ সবল অবস্থায় পরিষেবা পেয়েছি। 5 দিন পরে আজ 7 সপ্তাহ হলো, কিন্তু 4 সপ্তাহ মেডিসিন চালিয়েছিলেন, এরপরে আর 3 সপ্তাহ ড্রেসিংয়ের উপরেই উনি রেখেছেন। তো আমি এখন সুস্থ সবল এবং হাঁটা চলা, কাজকর্ম, ঘোরাফেরা আমি সবই করতে পারছি। তো আমার অসুবিধে কিছু নেই। এর জন্য আমি নারায়ণ হসপিটালকে ধন্যবাদ, এবং নিশীথ চন্দ্র পারভিন গুপ্তবাবুকে আরও বিশেষ করে আমার ধন্যবাদ এই কারণেই যে ওনার সেবায় আমি খুব সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছি। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर निशित गुप्ता है। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हावड़ा में कंसल्टेंट मस्कुलोस्केलेटल ऑन्कोसर्जन हूँ। आज का ये वीडियो आपको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के बारे में जानकारी देने हेतु बनाया गया है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बेसिकली हमारे शरीर के नरम ऊतकों का कैंसर है। ये मांसपेशियों, फैट या सबक्यूटेनियस टिश्यू में डेवलप हो सकता है। इसके इलाज विभिन्न प्रकार से होता है, लेकिन मुख्यतः इलाज के दौरान सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी मुख्य किरदार निभाते हैं। कैंसर का इलाज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर फैला हुआ है कि नहीं, क्योंकि उस पर ये बात निर्भर करती है कि हमारा इंटेंट ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होगा, कि हम कैंसर क्योर करने के लिए इलाज कर रहे हैं या कैंसर कंट्रोल करने के लिए इलाज कर रहे हैं। अगर कैंसर एक ही जगह पर है और वो सर्जिकली निकाला जा सकता है, तो फिर आइडियली सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में सर्जरी की जाती है। उसके साथ अगर कैंसर का साइज़ 5 सेंटीमीटर से बड़ा है या वो हाई ग्रेड कैंसर है, तो फिर उसमें रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का इलाज करने के पहले कुछ जानकारियाँ हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कैंसर एक ही जगह पर है कि कई जगह फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस स्टेटस। इसके अलावा कैंसर किस भाग में है, क्योंकि जिस भाग में कैंसर है वो सर्जरी करके निकाला जा सकता है कि नहीं, वो भी पता होना चाहिए। इसके अलावा कैंसर जिस भाग में है उस भाग में जो मुख्य नर्व्स और ब्लड वेसल्स हैं, उससे कैंसर कितना दूर है, ताकि हमें पता रहे कि अगर हम जब उस कैंसर का इलाज कर रहे हैं तो क्या हमें ब्लड वेसल या नर्व्स को रिकंस्ट्रक्ट करने का ज़रूरत है कि नहीं। जब हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है तो हम एक सर्जिकल प्लान बनाते हैं, जिसमें हम कैंसर को पूरी तरह निकालने का, और उसके बाद अगर कोई डिफेक्ट बचता है तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर ज़रूरत है तो प्लास्टिक सर्जरी करने का प्लान बनाया जाता है। साथ ही साथ अगर कैंसर हाई ग्रेड सार्कोमा होता है तो फिर उसमें रेडिएशन थेरेपी देने के लिए भी पहले से ही प्लान बना रहता है। रेडिएशन थेरेपी जो हम देते हैं, तो कुछ केसेस में हम रेडिएशन सर्जरी के पहले देते हैं, कुछ केसेस में हम रेडिएशन सर्जरी के बाद देते हैं। ये डिपेंड करता है कैंसर किस जगह पर है और सर्जरी बेसिकली हम कैसे करने वाले हैं उसके ऊपर। एक बार सर्जरी होने के बाद हम देखते हैं कि मार्जिन्स वगैरह क्लियर हैं कि नहीं। जब सर्जरी हो जाता है उसके बाद भी आपको रेगुलर चेकअप करते रहना पड़ता है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो वापस आ सकती है। सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा में कई बार ये देखा गया है कि अगर आपका कैंसर कहीं फैला हुआ नहीं है और आपने सर्जरी कराई है, तो 100% में से 60% लोगों में बीमारी कभी वापस नहीं आती है, लेकिन 40 से 50% पेशेंट्स में बीमारी वापस आ सकती है। इन 40% पेशेंट्स में जिनमें बीमारी वापस आती है, उसमें मैक्सिमम पेशेंट्स में बीमारी पहले 2 साल में वापस आती है। इसलिए प्रोटोकॉल जो हमारा रहता है फॉलोअप का, उसमें पहले 2 साल में हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप हर 4 महीने में रेगुलर चेकअप कराते रहिए,
जिसमें हम जहाँ सर्जरी हुआ है उस भाग की जांच करते हैं और साथ में लंग्स का स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं ताकि देखने के लिए कि लंग्स में कोई नई गांठें तो नहीं आई हैं। 2 साल के बाद फिर 2 से 5 साल तक हर 6 महीने चेकअप होता है और 5 साल के बाद हर साल चेकअप होता है। तो बेसिकली ये चेकअप जो रहता है ये 10 साल तक चलता है। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि आप क्योर हुए हैं कि नहीं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के बारे में जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।